माननीय सदस्य श्री संजय सिंह, हम सब लोग विषय पर ही बोल रहे हैं। जी, विषय पे बोले। 3 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर, मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अभी मैं जब राम मोहन नायडू जी को सुन रहा था, उन्होंने अमरावती का पूरा इतिहास और आंध्र प्रदेश का पूरा इतिहास और कितना भावनात्मक लगाव है अमरावती और आंध्र प्रदेश के विकास से उनका, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। और निश्चित रूप से हम सब लोग इज्जत करते हैं चंद्रबाबू नायडू साहब की, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने तकनीक के क्षेत्र में बहुत काम किया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत काम किया, विकास के मामले में निश्चित रूप से उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन इस बिल के समर्थन के साथ साथ एक मामूली सा सुझाव आपको देना चाहूंगा। अभी सत्ता की चाबी आपके हाथ में है, इसलिए जितना कुछ वहां के विकास के लिए लेना है, सारा पैसा सरकार से ले लेना, पूरा पैसा ले लेना, हिसाब किताब ठीक ठाक कर लेना। पीठ को बताइए, वरना आप यही बोल रहा हूं सर, इनको सुझाव देना, उनको ना देके पीठ नहीं, को मैं सुझाव सरकार को, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, जब तक सत्ता की चाबी इनके हाथ में है, इनकी बात सुनते रहना। वरना आप ये जान लेना कि जो काम आपने सबके साथ किया है, चंद्रबाबू नायडू जी, वो काम आपके साथ अगर कर दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप जनसंघ सुन लीजिए सर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ममता दीदी को हमने बचाया। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई आदमी यकीन नहीं करेगा कि ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं और बंगाल की शेरनी भी हैं, उनको आप नहीं बचा सकते। और डरने की जरूरत, वो किसी से डरने वाली नेता नहीं है, किसी से डरने वाली नेता नहीं है, इसलिए इस प्रकार का क्रेडिट मत लीजिए। इनका इतिहास क्या है मान्यवर, इनका इतिहास क्या है? समय बहुत कम है, बस खत्म कर रहा हूं। जोड़ तोड़ और राज्य सरकारों को धोखा देने का इतिहास मोदी सरकार का रहा है। इन्होंने दिल्ली की सरकार को धोखा दिया, बार बार हमारे अधिकार छीने। इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर यही खेल किया, वाईएसआरसीपी से कहा तुम 3 राज्य बनाओ, वो 3 राज्य बनाने में लग गए। इनको कहा अमरावती बनाओ, या अमरावती बनाने में लग गए। तो ये जो खेल करते हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। इन्होंने अकाली दल को धोखा दिया, इन्होंने शिवसेना को धोखा दिया, इन्होंने एनसीपी को धोखा दिया, इन्होंने जनता दल में बीपी सिंह जी को धोखा दिया, इन्होंने जनता पार्टी में उस समय की मोरारजी सरकार को धोखा दिया। तो इनका इतिहास जो है, ये धोखे का, जोड़ तोड़ का ये इतिहास रहा है मान्यवर। मैं आपके माध्यम से अपने टीडीपी के मित्रों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इनके इतिहास को याद रखिएगा। जब तक चाबी आपके हाथ में है, अमरावती के लिए विकास का सारा धन ले लेना, विकास कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैठो ना अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, आप बोलिए सर। I rise here today to strongly support Amravati as the rightful capital of Andhra Pradesh. I have seen my friends from TDP fighting for this capital since last 12 years in this parliament. I have seen my friend, now Minister Ram Mohan Naidu also fighting for the capital of Amravati, capital of Andhra Pradesh, that is Amravati. I think this is a very important day in the life of people of Andhra Pradesh, farmers of Andhra Pradesh, जो गए कई सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा, जिससे आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, अमरावती का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। मैं यहाँ पर एक जो रिलेशन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये भी यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा। जो कृष्णा नदी है वो हमारे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ से शुरुआत होती है और वो जाकर कनकदुर्गा के फुट हिल्स में विजयवाड़ा, वहाँ पर जाके खत्म होती है और समंदर को जाकर मिलती है। मुझे लगता है ये रिलेशन जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कई सालों से है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी 1670 में
श्री शैलम गए थे दर्शन लेने के लिए, और उसी श्री शैलम में शिवाजी स्मृति केंद्र भी वहां पर बनाया, वहां पर शिवाजी महाराज जी का मंदिर भी है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रिलेशन है उसे उजागर करने के लिए मेरे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट में, सभी आंध्र प्रदेश के लोगों के सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लैंड पुलिंग मॉडल आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है, ये एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में सिडको में हमने लैंड पुलिंग मॉडल के माध्यम से 12.5% और सब लेटेस्ट में 22.5% में लोगों को डेवलप लैंड्स फिर से दी है। यही काम जो है अमरावती में होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी लैंड खुद से देना, देखिए डेवलपमेंट में बहुत इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि जबरन लैंड लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में भी जब हम लोग ने मुंबई नागपुर हाईवे कॉरिडोर किया, तभी हमने लोगों को 4 गुना कंपेंसेशन दिया। लोगों ने खुद आकर वहां पर लैंड दी, और 4.5 साल में मुंबई नागपुर हाईवे हम लोग, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब MSRDC मिनिस्टर थे, उन्होंने ये किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर से हम लोग, और चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को IT हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। नहीं, आप समाप्त कीजिए। नहीं, आप कृपया समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। पहले प्लीज IT हब, कंक्लूड। यस, तो लोगों ने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से एक डेवलप सिटी होती है। हैदराबाद आज एक मॉडल शहर है, IT हब है। आने वाले समय में अमरावती भी उसी तरीके का एक डेवलप शहर, एक डेवलप कैपिटल बन के उभरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज, और अभिनंदन भी करता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन आज आंध्र प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। Nityananda Rai ji to reply the discussion. आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पर कई घंटों तक चर्चा हुई और सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार भी व्यक्त किए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 23/4/2015 को अधिसूचना जारी किया। उसके अनुसार अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया गया। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने 28/3/2026 को एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें भारत सरकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 और उसके स्पष्टीकरण में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती नई राजधानी होगी और अमरावती को लेकर एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने दिनांक 28/3/2024 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता का उपबंध करने के लिए दिनांक 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के रूप में अधिनियम में अमरावती का नाम सम्मिलित करने के लिए उसकी धारा 5 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। महोदय, आंध्र प्रदेश को अमरावती के रूप में नई राजधानी मिल रही है। शुभकामना है। विकास के पथ पर आंध्र प्रदेश ऊंचाइयों को छुए और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने और संकल्प को पूरा करने में सार्थक भूमिका निभाए। यह सदन ने आज इतने महत्वपूर्ण इस संशोधन विधेयक को
पारित करने जा रहा है। यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। अतः मैं इस माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित कर आंध्र प्रदेश की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता सुनिश्चित करने में अपना अहम सहयोग प्रदान करें।